टू माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत क्लासेस इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन द राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल, रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। जो डिग्री आपको प्रॉब्लम्स होती है उसे आज सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए फर्स्ट पे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो फर्स्टली हम राइट मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड करने से पहले उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे है, हम जिसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये आपका इसका मीन्स क्या होता है वो देखते हैं। ट्राई, गॉन एंड मेट्री। तो ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड एंड मेट्री मीन्स मेज़र, जो हम मेज़र करते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, 3 साइड्स। अब 3 साइड्स किसके होते हैं? ऑब्वियसली ट्रायंगल के होते हैं। चलिए ट्रायंगल डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री किस ट्रायंगल को अटेंड करता है? वो है राइट एंगल को। अगर राइट एंगल आपके पास नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी प्रॉपर्टी आप अटेंड नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। अब सपोज़ हम यहाँ पे शो कर लेते हैं ABC। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका कोई भी मतलब एंगल 90 नहीं है तो हम ट्रिग्नोमेट्री अटेंड नहीं कर सकते। तो फर्स्टली बात हुई। अब 90 है तो जैसे आपसे अगर कोई बात करे सपोज़ एक ट्रायंगल हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये अगर आपसे कोई बात करे इसमें हाइपोटेनस कौन सा है, तो आप हाइपोटेनस ये बोल देते हैं कि ये आपका हाइपोटेनस है, ये परपेंडी है, ये बेस है। दिस इज़ रॉन्ग मेथड, ये गलत है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास 90 डिग्री है ही नहीं है, तो आप कैसे बता दिए कि हाइपोटेनस ये हुआ, परपेंडी ये हुआ? नो, दिस इज़ रॉन्ग मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जब आपका कोई भी ट्रायंगल हो और राइट ट्रायंगल हो तो याद रखिएगा जो 90 डिग्री होगा उसके फ्रंट पे ही आपका हाइपोटेनस होगा, राइट। मतलब आप हाइपोटेनस फर्स्टली नहीं बता सकते, यही आपका हाइपोटेनस होगा। देन हाइपोटेनस के फ्रंट पे जो भी आपका साइड होगा वही आपका परपेंडी होगा, ये भी याद रखिएगा। और जो आपका अनसेप हुआ वो आपका क्या हो जाएगा? बेस। ये बात याद रखिएगा। सपोज़ हम एक ट्रायंगल बनाते हैं और यहाँ पे हम जैसे डिसाइड किए बी ही राइट ट्रायंगल है। अब सपोज़ हमने धोखे से यहाँ पे बी नोट कर लिया, तो इसके अकॉर्डिंग तो बी 90 डिग्री हुआ ना। तो बी 90 जब होगा तो आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और उसके फ्रंट पे क्या हो गया? आपका ये परपेंडी कहलाएगा और ये आपका बेस कहलाएगा। समझ में आ गई बात? अगर सपोज़ वही ट्रायंगल में हम बी यहाँ पे धोखे से बना कर लिए तो आपका अगर ये 90 हुआ तो आपका ये हाइपोटेनस होगा, ये बात याद रखिएगा। और इसके फ्रंट पे आपका परपेंडी और ये आपका बेस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब आते हैं, फोकस करते हैं, हम रेशियो फाइंड करते हैं। तो ये आपका 90 हुआ तो 90 के अकॉर्डिंग ये आपका क्या बना? हाइपोटेनस। चलिए शो करते हैं, ये आपका हाइपोटेनस हुआ, ठीक है। अब इसके फ्रंट पे क्या है? ये परपेंडिकुलर, ठीक है। एंड लास्ट बेस। आई थिंक सभी को समझ में आ गई होगी इस कॉन्सेप्ट। अब चलिए चलते हैं फर्स्ट पे, जो हमें फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें एक हम एंगल ले लेते हैं थीटा। इसके अकॉर्डिंग कितने रेशियोज़ बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री के? 6। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। देखिए स्पेशली हमारे पास 3 ही होते हैं। ये सभी तीनों जो हैं आपके कॉस, सेक एंड कोसेक, ये इनके इन्वर्स होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अब चलिए साइन का वैल्यू फाइंड करते हैं। हम ओल्ड वर्जन यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हर बोले, जैसे वहाँ पे शो कर देते हैं पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। इसका मीन्स ये होता है कि जब आप फर्स्ट साइड से देखेंगे, देखिए ये क्या होगा? परपेंडी,
ये आपका क्या होगा, हाइपोटेनस। ये हुआ साइन का फार्मूला। ये क्या हुआ, सेकंड बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हुआ कास का। अगर आप समझना चाहते हो तो यहीं से आप समझ लीजिए, ये साइन का हुआ, ये कास का, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और जो आपका परपेंडी, देखिए आप साइड से देखते हैं परपेंडी अपॉन बेस, ये क्या हुआ, टेन थीटा। चलिए इसी पहले समझ लीजिए, जो पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हर बोले हैं, लेकिन ये ओल्ड वर्जन है, इसे हम एक न्यू डिज़ाइन किए हैं कि आपके लिए और बेस्ट हो जाए। आप जब डाउन साइड से देखेंगे तो साइन का अपोजिट इन्वर्स क्या हो जाता है, कॉसेक। अभी हम बताएंगे कैसे आप उसे लर्न कर पाएंगे, कॉसेक। और जब आप डाउन साइड से इधर से आप देखेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस का अपोजिट होता है सेक। और जब इधर से आप डाउन साइड से देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सेक के टेन का अपोजिट हो जाएगा कॉट। ठीक है, जब आप डाउन साइड से इसे देखेंगे। तो चलिए हम एक न्यूज़ वर्जन पे शो करते हैं। हमें सिर्फ फोकस करना इन 3 एंगल्स को, ठीक है, जो साइन है, कास एंड टेन। तो आप लाइन ड्रा कर लीजिए, ठीक है, कर लिए। अब कॉस का, अगर आपका साइन का अगर फार्मूला आपसे पूछा जाए तो आप फर्स्टली आप ये रिमाइंड कर लीजिए कि यहाँ पे एच ही होगा, ठीक है, क्या होगा, एच और एच। मतलब आप लर्न कर सकते हैं या फिर पहले से अपने माइंड में रख लीजिए, 2 ही बस आपको रिमाइंड करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आपके यहाँ पे क्या बचे, पी और बी, क्या बचा, पी और बी। तो देखिए सबसे अब आपका हाइपोटेनस के फ्रंट पे क्या है, परपेंडी। आप वो परपेंडी को यहाँ पे शो कर दीजिए, पी को कर लिए। अब पी का मिरर आप बनाइए। तो पी का मिरर आप देखे होंगे, जैसे सपोज हम यहाँ पे मिरर रख दें तो मिरर कैसे बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा। तो समझ में आ गई बात। तो ये पी, देखिए पी का मिरर क्या हुआ, बी, तो वो बी को आप यहाँ पे शो कर दीजिए ऐसे ही। देखिए पी का मिरर क्या हो गया, बी, और एच अपने अपने शेप पे हैं। समझ में आ गई बात। अब अगर हम बोलें इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, क्या कर दें, डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो एस से एच कैंसिल हो जाएगा। तो एस से एच कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या हो गया, पी अपॉन बी। ये आपका फार्मूला रेडी हो गया। शायद आपको समझ में आ गई वो बात, फिर से रिपीट कर रहे हैं। साइन और कास को आप रखने के पहले से ही आप अपने माइंड में रिमाइंड कर लीजिए कि एच आपका डाउन साइड रहेगा और पी आपका न्यूमरेटर, अब पी का आप मिरर बी बना दीजिए, ठीक है। समझ में आ गई बात। या तो फिर एक आप सिंबल ऐसे नोट कर लीजिए, एक ही में पी एक ही में बी, दोनों जॉइंट रहे। तो ये हो गया आपका पी साइन का और ये हो गया आपका कॉस का। यानी आपसे अगर कोई डिस्कशन करे, साइन की वैल्यू बताएं, तो हाइपोटेनस तो आप ऑलरेडी माइंड में रखे हैं, आप पी को ऊपर कर लीजिए, डाउन साइड एच को, ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब 3 कॉन्सेप्ट को हम क्लियर, एंगल्स को क्लियर करने से पहले हम चलते हैं रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे। इसके लिए आपके लिए बेस्ट ट्रिक रहेगा, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, साइन थीटा, जो आपके 3 हैं उसे आप नोट कर लीजिए, कॉस थीटा, और यहाँ पे आप कर लीजिए टेन थीटा, ठीक है। अब आपके पास 3 और कौन से बचे जो हमने बोले अपोजिट होते हैं, तो बचे कॉसेक, सेक और कॉट। तो चलिए सेटअप करते हैं, शायद कुछ सेट हो जाए। अब जैसे सपोज हमारे पास क्या क्या नेम है, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। अब बताइए इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 है ना। तो आप इसमें से देखिए 3 वेरिएबल्स किसके हैं, तो कॉट के भी हैं और सेक के भी हैं। तो क्या इनमें ऐसा कोई वेरिएबल्स है जो इससे बिलोंग करता हो। तो देखिए यहाँ पे टी दिख रहा है, इसमें आपका टी कहाँ पे दिख रहा है, एक में दिख रहा है सिर्फ कॉट में, तो वो कॉट वाले को आप यहाँ पे ले आइए, आ गया। अब देखिए ये दोनों में क्या मिल रहा है, टी, यानी हमें तो ये समझ में आ गया 10 का अपोजिट क्या हो गया, कॉट। हमको कोई माइंड मतलब आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसे आप टी टी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, टी और टी, ठीक है, 10 और कॉट, ये नाम हो गया। अब 3 इसमें भी वेरिएबल्स हैं, इसमें देखिए अब बचा सेक, तो सेक इसके नीचे लिख लीजिए आप, सेक थीटा। अब देखिए कैसे सेटअप, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप जानते होंगे ना, ये देखिए दोनों के सेटअप हुए नहीं हुए, हो गए ना। तो ये भी आपके लिए एक माइंड रखने वाली कॉन्सेप्ट हो गई। आपको ये फार्मूला भी आपको लर्न रहेगा कि 3 वेरिएबल्स हैं, कॉस का क्या हो गया, सेक, तीनों हो गए। अब इसमें कौन सा आपका नहीं हुआ रन से, यहाँ पे देखिए कॉसेक, तो कॉसेक क्या हो गया,
आपका इसमें किसी चीज़ से बिलोंग नहीं करता। तो जब हमारे पास दो हम कॉन्सेप्ट अगर हम क्लियर कर लिए तो थर्ड तो ऑलरेडी याद रहेगा ना, क्योंकि वो तो उसी का होगा, दूसरा तो कोई हो नहीं सकता। देखिए इसे आप टी बोल सकते हैं, कॉस सेक आपका क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग इक्वल हो गया। अब बचे दो, तो दो को आप रहने दीजिए ऐसे ही, अब ऑलरेडी हमको याद रहेगा। श्योर है कि हमें दो अगर याद है तो एक के तो ऑलरेडी वही होगा ना, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे जो हमने अभी यहाँ पे लेफ्ट किया था फार्मूला, अब इससे क्या क्लियर हुआ, साइन का क्या हो गया, कॉसेक हो गया ना। कॉस का क्या हुआ, अब देखिए कॉस में सी, तो सी देखिए लास्ट में इसमें भी है, लेकिन इसमें आपका वेरिएबल सेट नहीं हो रहा, तो आपको मालूम हो जाएगा साइन का ही है। तो कॉस का अपोजिट क्या हो गया, सेक। अब 10 को टी ही बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या यहाँ पे नोट कर सकते हैं, अब देखिए काट किसका अपोजिट है, 10 का, तो इसका आप अपोजिट कर दीजिए यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या हो गया, बी अपॉन पी, राइट। अब सेक का देखिए किसके साथ है, कॉस, तो बी अपॉन एच है तो एच अपॉन बी कर दीजिए, एच अपॉन बी। और कॉसेक किसका अपोजिट, साइन, यहाँ पी अपॉन एच है तो यहाँ पे आप नोट कर दीजिए एच अपॉन पी। ये आपका क्लियर हुआ, ठीक है। नाउ सेकेंड, ये आपका क्लियर हो गया। देन सेकेंड, रिलेशनशिप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो जो हमने अभी फाइंड किया वही तो है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो हमारे पास नेम क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अभी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया ना लास्ट टाइम कि साइन का अपोजिट क्या है, कॉसेक, ये तो है। देखिए सेटअप है ना, टी कॉसेक, तो इसी को तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। तो इसको आप नोट कर दीजिए, साइन का अपोजिट क्या हुआ, 1 अपॉन कॉसेक, राइट। कॉस का अपोजिट क्या हो गया, देखिए एस है तो एस से स्टार्ट आपका सेक है, तो आप यहाँ पे आपका क्या हो गया, 1 अपॉन सेक थीटा। 10 का अपोजिट क्या हुआ, तो आपका क्या हुआ, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो इसे हम थोड़ा सा साइड में लिखते हैं, 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। और कॉट किसका अपोजिट है, 10 का ही है, टी नाम है, उसका नाम दे दिया गया है, तो 1 अपॉन 10 थीटा। अब सेक वही अपोजिट, सेक तो यहीं पे नोट करना पड़ेगा, तो सेक का क्या हो गया, वही कास, जस्ट एक दूसरे के तो अपोजिट हैं। साइन को आप कॉसेक में रख लीजिए, कास को आप सेक में रख लीजिए, तो यहाँ पे सेक का अपोजिट क्या हुआ, 1 अपॉन कॉस थीटा। अब कॉस किसका अपोजिट है, साइन का, तो 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे हम दो ब्लैंक किए हैं, क्यों, क्योंकि साइन का फार्मूला, 10 का जो फार्मूला है, ये याद रखिएगा जब आप सॉल्व करेंगे, प्रूफ दैट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये 0.1% यूज होता है, याद रखिएगा, बहुत कम, मतलब जिसका कोई यूज ही ना हो सीधे सीधे। चाहे आप कोई भी क्लास पढ़ें, 11th 12th या 10th क्लास पढ़ें, इसका यूज़ 0.1% होता है। इसका भी वही है, 0.1% यूज़ होता है। अब फिर से हम रिपीट पे चलते हैं। जब हमने आपको फार्मूला यहाँ पे बताया P अपॉन एच, B अपॉन एच, हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों का डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या प्राप्त हुआ, 10 का फार्मूला। तो यही है 10 का मेन फार्मूला, याद रखिएगा। हमने साइन और कास को डिवाइड करने के लिए बोला था ट्रिग्नोमेट्री किसमें, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो 10 का फार्मूला एग्जैक्ट क्या हुआ, साइन थीटा अपॉन कास थीटा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो याद रखिएगा ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है, याद रखिएगा। ये नहीं कि साइन कास, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला यही है, याद रखिएगा। 99.9% ये आपका यूज होगा। और जस्ट इसका अपोजिट होता है, 10 का अपोजिट क्या होता है, कॉट ही होता है। तो यही फार्मूले को आप अपोजिट में लिख दीजिए, कास थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी उतना ही % आपका यूज़ होता है, ये बात याद रखिएगा। इसलिए अपने माइंड में एकदम इसे रिमाइंड रखिएगा कि 10 का फार्मूला साइन अपॉन कॉस, इसका यूज़ बहुत कम होता है, याद रखिएगा। तो ये आपका सेकेंड भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया, सेकेंड क्लियर हो गया। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पे चलते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, हमने नोट किया। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ क्या होता है, जो आपके
ये आपके रेशियो हैं, इन दोनों से मिलने के से क्या हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बोलते हैं। जैसे फर्स्ट आपका फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के अंतर्गत आता है। हम इसे अभी प्रूफ भी करेंगे, लेकिन आपको इसके अलावा आपको जितने भी आइडेंटिटीज़ है लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। एक बार आप इसे पूरा देखिए ज़रूर बस, या आप इसे फर्स्ट इक्वेशन बस इसे नोट करके रखिए। अब अपने माइंड में रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉप करिए वन बाय वन। जैसे आप लर्न करते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, वो कहाँ से आता है वो दिखाते हैं। साइन को आप यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए और कास को ट्रांसफ़र कर दीजिए। क्या आपका ये फार्मूला हुआ क्लियर? अब यही इक्वेशन पे फर्स्ट पे ही आप इस बार कास को रख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इस बार आप कास को स्टॉप कर लीजिए यहाँ पे, तो ट्रांसफ़र क्या हुआ साइन, क्या ट्रांसफ़र हो गया साइन। तो आपका देखिए एक इक्वेशन से 3 इक्वेशन प्राप्त हुए ना, तो चलिए आपके 3 आइडेंटिटीज़ फाइंड हो गए। इसके बाद आप लर्न करते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो आपको लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ये इक्वेशन फर्स्ट पे 1 बाई 1 डिवाइड करिए बस, डिवाइडिंग साइन स्क्वायर थीटा। देखिए उसमें क्या है साइन है और कास है। 1 बाई 1 आप डिवाइड करिए साइन स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड। आपको फार्मूला लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन को डिवाइड करिए, तो अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन साइन कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या हुआ 1 कास अपॉन साइन। अभी हमने बात की आपसे कि इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगा 99%। देखिए स्टार्ट हो गया इसका यूज होना। कास अपॉन साइन क्या होता है कॉट, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए हमने स्टार्ट किया नहीं कि वैल्यू स्टार्ट हो गई। अब समझ जाइए इसका कितना यूज़ होगा, इसलिए लर्न दिमाग माइंड में इसे रखिए ज़रूर। 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन देखिए सबसे लास्ट पे है, कॉसेक होता है ना, तो आप यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर है। अब देखिए आपका ये सेकेंड फार्मूला हुआ, ये आपका सेकेंड हुआ, मान ये आपका सेकेंड हुआ, ये आपका थर्ड हुआ। ठीक है, अब ये आपका क्या हुआ फोर्थ हुआ। ये किसका फार्मूला है कासेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + काट स्क्वायर थीटा। तो क्या हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कास को स्टॉप कर सकते हैं, उससे ट्रांसफ़र कर दीजिए 1 को, तो आपको कॉस कॉट का भी मिल जाएगा। ये आपका हुआ 5th नंबर फार्मूला। समझ में आ गई बात? अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने किसका डिवाइड किया था साइन का, अब कास का करते हैं। डिवाइडिंग कास स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड। चलिए फार्मूला क्या था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस का डिवाइड कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए कैंसिल आपका कॉस से कॉस हुआ, साइन अपॉन कॉस देखिए फिर से यूज हो गया। हमने बात किया था ना 99, तो क्या होता है 10। तो यहाँ पे क्या हो गया 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। कॉस का अपोजिट तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा सेक होता है, तो यहाँ पे आप सेक कर लीजिए आप, है ना। ये आपको बुक्स में है लेकिन 3 फार्मूले के अलावा नहीं है और ना ही सॉल्व है। ठीक है, याद रखिएगा, ये वेस्ट ट्रिक भी है। ये आपका कौन सा फार्मूला हुआ 6 नंबर। क्या हुआ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे आप 10 को स्टॉप कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका नंबर हुआ 7। क्लियर? अब ये आपके पूरे आइडेंटिटीज क्लियर हो गए।
अब अगर आप सोच रहे हैं इसमें 2 ऐसे फार्मूले हैं जो आपके बुक्स में भी अवेलेबल नहीं, याद रखिएगा वो कौन से फार्मूले हैं, ध्यान दीजिएगा। वो 5th नंबर से आएगा और 7 नंबर से आएगा। ठीक है, कैसे? यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, काट स्क्वायर थीटा। तो याद रखिएगा काट स्क्वायर थीटा, कासेक स्क्वायर थीटा को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस कासेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है इक्वल टू -1। ये एक आपका फार्मूला आया। ठीक है, दूसरा इसमें आप देख लीजिए, सॉरी 6 नंबर से आएगा तो टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी इधर क्या है सेक स्क्वायर थीटा है, तो चलिए उधर ले जाते हैं, इधर 1 है तो 1 नोट कर लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा याद रखिएगा, 10 ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका फार्मूला आया। याद रखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ से भी आपका -1 तो हुआ, इससे आपका आएगा एक फार्मूला, क्या होगा, कासेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट इज इक्वल टू, देखिए कॉसेक माइनस कॉट उधर गया तो 1 इधर आएगा ना, तो ये आपका 1 आया। एक ये आपका फार्मूला है, ये आपके बुक्स में अवेलेबल नहीं है, याद रखिएगा, लेकिन ये यूज़ होते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल डिग्री। डिग्री आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अब नहीं होगी। ठीक है, देखिएगा, चलिए डिग्री को फाइंड करने से पहले थोड़ा समझते हैं डिग्री आई कहाँ से है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिग्री आपकी 90 डिग्री तक होती है, हम आपको 360 डिग्री तक फाइंड करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आप तो ये जानते होंगे कि आपकी जो डिग्री है वो 90 तक की वस्तु है। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप ये 90 तक में आप थोड़ा सा माइंड करिए, आपके पास ये ग्राफ है एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, मालूम होगा ग्राफ तो आप सभी पढ़े होंगे। तो ग्राफ में आप ये तो मालूम होगा कि ये आपका जो ये है ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक की डिग्री कितनी होगी 90 डिग्री। तो 90 में आप ये तो जानते होंगे कि यहाँ +1 +2 नोट करते हैं, यहाँ भी +1 +2 करते हैं, तो यहाँ तक की जितनी भी डिग्रियाँ होंगी इसीलिए सभी पॉजिटिव में होती हैं। ठीक है, अभी हम और क्लियर करेंगे, याद रखिएगा। और जब हम इसके आगे जाते हैं तो x देखिए y आपका प्लस रहेगा, लेकिन क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 180 डिग्री के बारे में हम अभी डिस्कशन बाद में करेंगे। तो पहली बात समझ में आई क्यों 90 डिग्री में सभी वैल्यूएँ प्लस में क्यों होती हैं, तो आपको समझ में आ गई बात क्यों, क्योंकि x की वैल्यू आपकी प्लस होती है और y की भी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसीलिए डिग्रियाँ आपकी प्लस प्लस रहेंगी। दूसरी बात, डिग्री क्या होती है, एक रेडियन की वैल्यू होती है जिसे हम पाई बोलते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है, याद रखिएगा 180 डिग्री होती है। ये पाई के ऊपर ही डिपेंड है, क्या बोलते हैं इसे, पाई रेडियन बोलते हैं, याद रखिएगा पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, यानी इसका मीन्स क्या हुआ कि 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/पाई, यही होगा ना, ये आपकी डिग्री हुई। अब सपोज़ जैसे आप बोलते हैं कि 30 डिग्री कितना होता है ना, 30 डिग्री को अगर रेडियन में हम चेंज करें तो कैसे होगा, देखिए ये आपका क्या हुआ 1 रेडियन की वैल्यू है। ठीक है, ये आपकी रेडियन हुई। ठीक है, रेडियन मीन्स होता है जैसे π/2 π/3 आप देखते ही होंगे, वो कहाँ से आता है, वो यहीं से आता है। अब हमारे पास फिर से क्या फार्मूला था 180 डिग्री, ये तो 1 रेडियन की वैल्यू हुई ना। अब अगर हम डिग्री को स्टॉप कर दें यहाँ पे कि 1 डिग्री, सपोज 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा π/180 होगा ना। अब जैसे आप स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, तो 30 डिग्री क्या होगा, तो 30 डिग्री चलिए देखते हैं। तो 30 डिग्री आपका क्या होगा π/180 इंटू होगा ना 30, कैसे, जैसे 1 पेन की कीमत मान लीजिए पेन है 10 रुपीज़ है, तो 30 पेन की कीमत क्या होगी 10 इंटू 30 करते हैं ना, तो इंटू किए ना हमने। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं π/6। याद रखिएगा ना, ये रेडियन में है, ये डिग्री में है, यानी हम डिग्री 30 डिग्री क्या बोलते हैं π/6 रेडियन, क्या बोलते हैं रेडियन, क्योंकि अभी हम यूज़ करेंगे तो आप इसे माइंड में रखिएगा कि π/6 कहाँ से आया।
ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं, सॉरी फाइंड करते हैं कि कैसे ये डिग्री बना। ठीक है, तो ये हमने डिग्री नोट किया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हमने इसे फेयर बना के रखा है, लेकिन पहले आपको क्लियर कर दें एग्जैक्ट होता कहाँ से है। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, राइट। चलिए प्रूव करते हैं। अब साइन, देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि या फिर आप हमसे ही बात करेंगे कि सर आपने कैसे इसे मतलब कैसे पहचानते हैं कि इसकी डिग्री कितनी होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप सिर्फ साइन की डिग्री लर्न कर लीजिए, इसे आप एकदम लर्न कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको साइन की लर्न है, डिग्री सभी लर्न है, तो समझ जाइए आपसे सभी लर्न हो जाएगी, क्योंकि हमें भी साइन की डिग्री लर्न है। और अगर आप इसे भी आप यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि सर इसका भी ट्रिक बताइए, तो ट्रिक आप ले के भी कैसे क्या करेंगे। जैसे सपोज़ साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 का 1/2 जैसे हमें लर्न है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है एंड 90 का 1 होता है। हम इसे लर्न किए हैं। क्यों लर्न किए हैं? क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप हमसे कभी डिस्कशन करेंगे या कोई भी डिस्कशन करता है कि आप 10 30 का बताएं, तो हम इसी के अकॉर्डिंग ही बता पाते हैं। ठीक है, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि आया कहाँ से, तो चलिए उसे भी प्रूव कर देते हैं कि 0। आप एक काम करिए, एक रूट लीजिए 5 डिग्री में, आप ऐसे रूट ले सकते हैं और आप डाउन साइड 4 कर लीजिए। लेकिन मैं फिर भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसका बिल्कुल यूज़ ना करें, अदरवाइज़ आपको कभी लर्न नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसे आप काउंटिंग नंबर लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, 0 से 0 1 2 3 एंड 4। चलिए 0/4 तो 0 ही होगा ना। ये देखिए आपका 0 आया। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 ही होता है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। ये आपका आ गया 1/2। अब देखिए यहाँ 2 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा ना। 2 का स्क्वायर रूट √2। 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो आपका √3 अंदर ही रह जाएगा। अब 4 का क्या हो गया? 2, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब 4/4 इसे आप कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 1। देखिए सभी की वैल्यू आ गई, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगा कि आप इसे लर्न करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। क्यों? अगर आपको ये लर्न है तो आप सभी ये जितने भी आपके 6 हैं, आप 6 रेशियो के वैल्यूएँ तुरंत जान पाएंगे। आप ज़रूर इसे लर्न कर लीजिए। देखिए अब साइन का ये हुआ, तो कास को आप यहाँ से रिटर्न कर लीजिए, ये कास की डिग्रियाँ हो जाएंगी। यानी कास 0 की वैल्यू आपका ये 1 ट्रांसफ़र कर दीजिए, कास 30 ये आप रिटर्न कर दीजिए √3/2। और याद रखिएगा ये 2 के पेयर में चलते हैं। देखिए दोनों ट्रांसफ़र होते हैं ना, इधर से इधर ट्रांसफ़र, तो यहाँ भी ट्रांसफ़र होंगे, यहाँ भी ट्रांसफ़र होंगे। तो ये जो 45 है ये सेंटर पे आ जाता है। तो याद रखिएगा कि जो साइन की वैल्यू होगी 45, वही कास की भी वैल्यू 45 होगी। क्लियर? अब ये 1/2 आपका यहाँ आ गया और ये 0 यहाँ आ गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, साइन का आपको अगर लर्न है तो आप सभी की वैल्यूएँ तुरंत बता सकते हैं। अब थर्ड के लिए हमने अभी डिस्कशन किया था आपसे कि 10 की फार्मूला ये आपका 99% यूज़ होगा। देखिए जो आप जिसमें कदम रखेंगे वही 10 आपका यूज़ होगा। तो देखिए साइन अपॉन कॉस, तो आप साइन अपॉन कॉस कर दीजिए, मतलब जो आपकी वैल्यू है उसे आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए 0/1 तो 0 ही होगा, क्योंकि 0 है। 0/1 0 हो गया। 1/2/3/2, अगर 1/2/3/2 हम करें तो डाउन साइड वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, 2 और 3 वहीं रह जाएगा। तो 1 × 2, 2 के पास क्या चला गया? 2 × √3। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3, 1/√3। ये देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेम है, तो ये आपका 1 आ गया। अब देखिए इसे भी हम करेंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/1 आएगा। तो इसका अपोजिट तो है ये, तो यहाँ पे 1/√3 आया, तो यहाँ पे √3 आएगा। अब 1/0, याद रखिएगा कोई भी नंबर हो या कोई वेरिएबल्स हो, उसके पास अपॉन 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा अनडिफाइंड होती है, याद रखिएगा।
ठीक है, कोई भी नंबर हो अपॉन अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, UD। क्लियर। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक बात याद रखिएगा, इससे आप गौर से देखिए 10, 30, ये 30 की वैल्यू है और ये 60 और ये आपका 45। आप ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन आप अटेंड करेंगे तो जो कोई भी चैप्टर आप अटेंड करते हैं, जो मीनार है या हील्स है, उसमें आपका 95% यही डिग्री यूज होती है, याद रखिएगा। इससे आप एकदम, मतलब ये नहीं कि हम सेटअप से फाइंड करें, आप इसे एकदम अपने माइंड में रखिए कि 10, 30 फटाक से आपके एकदम जवान पे रहना चाहिए 1/√3, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज इसी की होती है। और हमने पहले बताया सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड है 10 और कॉट पे, ये बात याद रखिएगा। उसकी वजह भी अगर आप जानना चाहें तो हम वजह भी बता देते हैं क्यों डिपेंड है 10 और कॉट पे। क्योंकि 10 की जो वैल्यू होती है वो कुछ इस तरह होती है ट्रिग्नोमेट्री में, क्या होती है, परपेंडी अपॉन बेस। अब ये तो होता ही नहीं है, ये तो आपका इनविजुअल लाइन है। कैसे, ये मीनार है, ये डिस्टेंस है, ये कोई डिस्टेंस थोड़ी होता है, ये सिर्फ आप लैडर में यूज़ कर सकते हो, जैसे सीढ़ी है या फिर कुछ और है। जब आप हम स्पेशली वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ही रखें तभी उसका यूज होता है, नहीं इसका यूज़ ट्रिग्नोमेट्री में कभी नहीं होता। इसलिए 2 ही साइड यूज होते हैं और वो दोनों साइड 10 के ही हैं, इसलिए 10 का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री, याद रखिएगा। अब देखिए 10 क्लियर हो गया तो आप इसे रिटर्न कर दीजिए। रिटर्न कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। या फिर आप सॉल्व कर लीजिए, कॉट का फार्मूला क्या हो जाएगा, कास अपॉन साइन, इसके अपोजिट कर लीजिए, डिवाइड। ठीक है, तो कॉट का आपका ये आ गया रिटर्न और √3 यहाँ पे आ गया। और हमने बताया ना जो 45 होगा वही आपका कॉट का भी हो जाएगा, 1/√3 यहाँ आ गया और ये 0 यहाँ आ गया। क्लियर। अब ये तो हुआ आपका 10 और कॉट भी हो गए। अब हमें फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो 10 के लिए हमने फाइंड किया था, क्यों, डिवाइड करके। जैसे आप साइन का कोई आपसे पूछे 30 तो आप क्या बोलेंगे, ये 0 डिग्री का 0, 30 1/2। अब अगर आपसे साइन को हटा के कॉसिक का पूछे, चलिए सेक पहले बता लेते हैं। सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, हमने पहले डिस्कशन कर दिया आपको। ये देखिए कॉस किसका अपोजिट होता है, सेक का। ये ट्रिक के अकॉर्डिंग आपसे बताया गया था, कॉस सेक का अपोजिट है। तो कॉस देखिए ये है, तो कॉस की जितनी वैल्यू हैं सबको अपोजिट आप कर दीजिए। 1 है तो 1 का अपोजिट तो 1 ही होगा ना। √3/2 का अपोजिट 2/√3 हो जाएगा, राइट। 1/√2 का अपोजिट √2 हो जाएगा, 1/2 का अपोजिट 2 हो जाएगा। और 1/0 तो आप समझ गए अनडिफाइंड, क्योंकि 1/0 मीन्स अनडिफाइंड, ये आपका अनडिफाइंड हुआ। क्लियर। अब ऐसे ही हमको कॉस का ही बनाना है, कॉसिक का, सॉरी कॉसिक किसका अपोजिट होता है, साइन का। तो साइन का पूरा अपोजिट आप बता दीजिए। 0 का क्या हो जाएगा, 0। चलिए कॉसिक यहाँ पे शो कर लेते हैं। 0 का अपोजिट 1/0, तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। या तो फिर आप यहाँ से रिटर्न कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप सॉल्व करना चाहते सॉल्व कर लीजिए या फिर आप रिटर्न कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए लाइन तो तीनों में जाएंगी, ठीक है। 2 को आप रिटर्न कर लीजिए तो यहाँ 2 आ जाएगा, √2 आप यहाँ करेंगे तो सेम ही रहेगा, हमने पहले ही आपको क्लियर कर दिया। 2/√3 यहाँ आपका आ गया और ये 1 यहाँ। अगर आप सॉल्व भी करना चाहते हैं देख लीजिए, साइन का अपोजिट 1/0 अनडिफाइंड, 1/2 का अपोजिट करेंगे 2, 1/√2 का अपोजिट करेंगे तो √2, √3/2 करेंगे 2/√3 और ये आपका 1 का अपोजिट 1। शायद आपको समझ में आ गया होगा ये सब बातें। अब आपसे डिस्कशन करते हैं कि आप इसे लर्न करके कैसे, मतलब अपने माइंड से जल्द बता पाएँ। जैसे सपोज़ आप हमसे डिस्कशन किए, सर सेक 30 का डिग्री बताइए, तो हम हमारे माइंड में क्या चलेगा, कैसे हम उसे फाइंड करें। तो सेक 30 आपने हमसे डिस्कशन किया, तो हम सबसे पहले क्या माइंड में सर्च करेंगे कि सेक का अपोजिट क्या होता है, क्योंकि आप साइन का यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो लर्न ही रहेगा, क्योंकि आप इसे लर्न करेंगे तो ही बेस्ट होगा। देखिए आपने क्या पूछा, सेक 30 बताइए, तो हम कहाँ जाएंगे, साइन पे। साइन में हम पहले सर्च करेंगे cos 30 क्या होता है। तो साइन को हम जब रिटर्न करेंगे तो बैक साइड से हम दूसरा नंबर देखेंगे, तो क्या है, √3/2। तो cos 30 का क्या हुआ, √3/2। तो यानी सेक 30 क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट कर दीजिए, 2/√3। ये देखिए आप आ गया ना। जैसे अब आप पूछ रहे हैं सर कॉसेक
90 का आप बताइए। तो कॉसेक के लिए हम ये सर्च करेंगे कॉसेक किसका अपोजिट हो, तो साइन। तो साइन का हम 90 में जाएंगे, तो 90 का क्या है 1, तो 1 का अपोजिट क्या हुआ 1। क्लियर। अब जैसे आप पूछ रहे हैं सर 1030 बताइए, तो भाई मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा ही नहीं, या क्यों, क्योंकि ये तो मैं भी रिमाइंड करके रखा हूँ, क्योंकि 1030 के लिए मैं स्पेशली रेड पेन चला के रखा है कि यहाँ आपको लर्न, इसे आप एकदम जवान पे रखिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है। ठीक है, 1030 1/√3, 1045 1 एंड 1060√3। अब हम बात करते हैं 90 तो हो गया, अब 90 के हम आगे चलते हैं कि 90 के आगे होता क्या है। तो 90 के आगे आपको कभी ये नहीं कि अब हमें और फार्मूला लर्न करना पड़ेगा या हम और कोई डिस्कशन करें, नहीं। आप यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, देखिए हम यहाँ पे एक शो करके रखे हैं, ये यहाँ तक आपने 90 किया। अब 90 के आगे अब जब आप जाएंगे तो यही लाइन का यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आपका लाइन कॉमन हो गया। अब 90 से हमें 180 डिग्री पे जाना है, ये क्या हो गया आपका 0 डिग्री, ये क्या हुआ 90 डिग्री, ये क्या डिग्री हुआ 270 डिग्री, और ये क्या हुआ 360 डिग्री। राउंड अप पे, रिफ्लेक्स पे हम आपको 360 डिग्री तक का वैल्यू बताएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो 90 तक तो हो गया। अब बताइए 90 से 180 जाएंगे तो 90 को टच करके रखेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 90 है। अब 90 में अपना हाथ यहाँ पे रख लिया, मान लीजिए मिरर है मेरा हाथ, क्या है मिरर है। तो ये पूरे के पूरे जो आपके वैल्यूएँ हैं ये क्या इसमें शो होगी कि नहीं होगी, मिरर पे बिल्कुल होगी। तो ये पूरा मिरर, ये आपका पूरा इमेज इसमें आ जाएगा। अब जब मेरे हाथ पे आ जाएगा वो पूरा इमेज, तो इसे अगर मैं पलट दूँ तो क्या ये 90 के आगे ऐसे हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो ये सभी वैल्यूएँ इधर आ जाएंगी, बस उसमें थोड़ा सा कंडीशन हो जाएगा। क्या कंडीशन होगा, जब आप ग्राफ पढ़े होंगे, देखिए यहाँ प्लस प्लस होता है, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट ब्रैकेट में तो हमेशा एक्स होता है, याद होगा आपको, और ये क्या होता है वाई होता है। तो सिर्फ आपका आउटसाइड ही गेम होंगे बस। तो एक्स यहाँ पे क्या है माइनस है, तो फर्स्ट आपका माइनस हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा प्लस। तो कुछ वैल्यूएँ साइन की या फिर कास की या फिर टेन की या कॉट की आपकी क्या होंगी माइनस होंगी, बाकी वैल्यूएँ यही रहेंगी 360 डिग्री तक। ठीक है, तो चलिए दर्शन करते हो क्या है। ठीक है, इसे हमने पहले ही सेटअप करके अभी बना के रखा है, ये है आपका 360 डिग्री तक का फार्मूला। ध्यान से देखिएगा, ये एंगल डिग्री है, देखिए 0 30 45 60 आप 90 तक ही पढ़े हैं। ये 120 आगे होता है, 135 150 180 210 225 240 275 300। ठीक है, ये आपका 270 आया। देखिए सेंटर सेंटर कौन हुआ 90, सेंटर सेंटर कौन हुआ 180, सेंटर सेंटर यहाँ पे क्या हुआ 270, और ये आपका लास्ट पे है 360 डिग्री। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपको लर्निंग, ये पूरा आपको लर्न है, सिर्फ आपको साइन का यहाँ पे समझना है। कैसे, देखिए 90 तक आपने क्लियर किया। अब देखिए 0π/6 हमने अभी आप थोड़े टाइम पहले आपको बताया कि π/6 कहाँ से आता है। ये देख सकते हैं, हमने बताया था ना 30 डिग्री π/6 डिग्री आपको पहले से क्लियर कर दी थी। इसे हम क्या बोलते हैं रेडियन। देखिए 30 के प्लेस पे क्या लिखा है π/6। ऐसे ही आप 45, ये आप 11th क्लास का है, 45 को कैसे आप रेडियन में चेंज करेंगे π/4, तो इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। यहाँ पे आप 45 डिग्री को शो कर सकते हैं। अब π/180 से 45 को आप यहाँ पे इंटू कर लीजिए, आपका π/6 ही आएगा। ठीक है, ये आपका हुआ रेडियन। अब देखिए आप यहाँ 90 तक क्लियर कर लिए, हमने क्या बताया यहाँ पे आईना रख दीजिए। अब आईना रखेंगे तो ये पूरे के पूरे इमेज इधर आ जाएंगे, तो इधर आ जाएंगे। देखिए 1 को आप नहीं टच करेंगे, 90 को आप नहीं टच करेंगे। ये देखिए √3/2 ये आपका √3/2, 1/√2 ये आपका 1/√2, फिर 1/2 ये आपका 1/2, और ये 0 है, ये आपका 0। ठीक है, अभी हम साइन को नहीं देखते, थोड़ा समझते हैं पहले। अब फिर से आप यहाँ पे मिरर रख दीजिए, मिरर रखेंगे तो ये पूरा आपका इमेज इस पे आ जाएगा। तो देखिए 1/2 फिर से 1/2, 1/√2 ये आपका फिर से 1/√2, √3/2 ये फिर से √3/2, ये 1 है तो ये आपका -1। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से हम मिरर रख देते हैं, जितने आपके 90 पार्ट्स होंगे वहाँ पे आप मिरर रख दीजिए। फिर से ये देखिए √3/2 ये आ गया, 1/√2 1/√2,
ये -1/2, ये आपका 1 और ये आपका 0, ये आपका 0। क्लियर हो गया। देखिए हम साइन को अगर क्लियर कर लिए तो सभी को क्लियर कर लिए। इसका मीन्स यही ना हुआ कि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये साइन की, कि जो साइन आ गए बीच बीच में वो कैसे हुए। आप फर्स्टली इस इमेज को अच्छे से देख लीजिए। ये आपका रेडियन है, गौर से देख लीजिएगा। साइन हम डिग्रियां दिखा रहे हैं जिससे आप नोट कर सकें। ठीक है, ये आपका साइन है, साइन को आप देख सकते हैं। हम इसको और आगे कर दे रहे हैं। ये आपका हो गया, आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद आप नेक्स्ट आप आ जाइए। हम कॉस से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि स्क्रीन पे नहीं आ रहा, और यहाँ कॉस से आप इसे भी नोट कर सकते हैं। क्लियर क्लियर हो गया है ना। आप इसे आप नोट कर लीजिएगा। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री डिग्री क्लियर हुआ। अब साइन का लर्न करने का हम रूल्स बता देते हैं यहाँ पे। ये आपका 0 डिग्री, 90, 180 एंड 270 एंड 360 डिग्री। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ, 360 पे गया। जब आप 90 में जाएंगे तो यहाँ पे आप क्या नोट करेंगे, ऑल पॉजिटिव, क्योंकि सभी की सभी इसमें वैल्यू में प्लस पे होती हैं। तो क्या हो जाएंगी, सभी एंगल्स पॉजिटिव होंगी। देन सेकंड, जब सेकंड पे आएंगे आप तो साइन पॉजिटिव होगा ओनली। क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा, और सभी के सभी निगेटिव होंगे। अभी हम दिखाएंगे। अब साइन का अपोजिट क्या होता है ये बताइए, कॉसेक। तो साइन का अपोजिट क्या हो गया, कॉसेक थीटा। तो साइन के साथ कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब साइन के बाद यहाँ पे बारी आती है, तो यहाँ पे टेन पॉजिटिव होगा। क्या होगा, टेन थीटा पॉजिटिव होगा। अब टेन के अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये आपका 10 का हुआ सिस्टम। अब यहाँ पे आते हैं तो देखिए यहाँ तो ऑल पॉजिटिव हुआ, साइन हो गया है ना, और 10 कॉट हो गया। अब किसका सेटअप बचा, सेक कॉस। तो यहाँ पे आप कॉस थीटा, तो कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। यहाँ पे कॉस सेक पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब सपोज़ आपको लर्न करना है और आप सोच रहे हैं कि सर इसे कोई ट्रिक के अकॉर्डिंग बता दीजिए जिससे हमें लर्न रहे, तो बेस्ट ट्रिक आपको बता देते हैं। आप फर्स्ट कॉलम पे ऐड लिख लीजिए, ऐड। दूसरे में लिख लीजिए शुगर, और यहाँ पे लिख लीजिए 2 कॉफ़ी। क्या लिख लीजिए, कॉफ़ी। जैसे आप घर में बात करते हैं ना, क्या बात करते हैं, थोड़ा सा ऐड कर दीजिए शुगर किसमें, 2 कॉफ़ी में। बात करते हैं नहीं करते, तो ऐड मतलब सभी में आपका ऐड होगा, मतलब सभी ऑल क्या हो जाएंगे, ऑल। ए यहाँ पे ए हो गया आपका क्या, सभी के सभी ऑल आपकी पॉजिटिव हुई। चलिए ऐड तो आपका क्लियर हुआ। दूसरे में आपका शुगर है, तो शुगर का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, एस है। फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या हो गया, एस। तो एस के अकॉर्डिंग क्या हो गया आपका, साइन। ठीक है, इसमें ए है तो ए मीन्स ऑल पॉजिटिव हो गया। ठीक है, एस से क्या हो गया, साइन। टी मतलब, टी मीन्स क्या हो गया, 10। 10 का फैमिली, मतलब यहाँ फैमिली आप लीजिए, 10 अपनी फैमिली ले लिया, यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव हो गए। यहाँ साइन अपनी फैमिली ले लिया, और यहाँ पे क्या है, सी कॉफ़ी में, तो कॉफ़ी को हम यहाँ पे कर देते हैं, कॉस अपना फैमिली ले गया। तो क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको ये लर्न भी रहेगा। अब आपको दिखा देते हैं कि कैसे ये सभी पॉजिटिव हैं। देखिए ऑल पॉजिटिव, ये तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे ये आपका हो गया। दूसरा, इसमें कौन सा पॉजिटिव होगा, सिर्फ साइन का परिवार, 90 to 180। देखिए ये आपका 90 है, ये 180। तो देखिए साइन की फैमिली बस प्लस पे है, बाकी देखिए सभी माइनस है माइनस, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। अब साइन का अपोजिट क्या हो गया, कॉस। देखिए कॉस की फैमिली आपकी प्लस है ना, जैसे साइन प्लस है वैसे यहाँ पे कॉस प्लस है। चलिए हम प्लस लिख देते हैं, ये आपका प्लस प्लस हो गया, राइट। प्लस पे ही है, वो अनडिफाइंड है, चलिए कोई बात नहीं। दूसरा
180 टू 270, 10 का परिवार आपका पॉजिटिव होगा। 180 कहाँ है? ये है। 180 में आप 10 देखिए, ये आपका, ये देखिए आपका प्लस, ये प्लस, ठीक है, और ये अनडिफाइंड भी उसी में है। और 10 की फैमिली में ये आपका काट वहीं बगल में है। अब देखिए सभी में माइनस होंगे, है माइनस, ये भी माइनस। अब यहाँ पे देखिए ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। क्लियर? अब थर्ड पे देखते हैं, ये फोर्थ पे कॉफ़ी कॉस, तो लास्ट वाले में देखिए कॉस का फैमिली बस प्लस पे होगा। तो कॉस कहाँ है? सेकंड नंबर। तो कॉस का सेकंड नंबर आप देखिए, ये आपका फर्स्ट हुआ, और ये देख लीजिए ये आपका रेडियन है, ये फर्स्ट हुआ और ये आपका सेकंड कॉलम। तो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस और ये प्लस, और डाउन साइड से सेक होता है, तो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। शायद आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे डिग्री के, ठीक है। एक बार और डिग्री देख लीजिए, क्लियर है? तो हमारे कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? थर्ड भी हो गया, डिग्री भी हो गई आपकी। अब फोर्थ फिफ्थ नंबर, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 डिग्री। तो चलिए 90 डिग्री के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो 90 के अकॉर्डिंग ये नहीं कि, अब देखिए 90 180 भी होता है, 260 भी होता है और 360 भी होता है। तो फर्स्ट हम चलते हैं साइन 90 डिग्री पे। तो 90 माइनस थीटा आपका क्या हो गया? कॉस थीटा, क्योंकि इसमें सभी के सभी वैल्यूएँ क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं, तो कोई इफेक्ट होना नहीं है। तो कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा। जैसे हम नेम इसका लर्न करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, कैसे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। यही आपके कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। कैसे? साइन कॉस के साथ चलेगा, टेन कॉट के साथ और सेक कॉसेक के साथ। जैसे आपसे कोई डिस्कशन करे साइन 90 माइनस थीटा, तो आप बोल दीजिए कॉस, टेन 90 माइनस थीटा कॉट, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक। तो वही तो हम लिखने वाले हैं यहाँ पे। अब ये क्या हो गया? टेन 90 माइनस थीटा, तो अपने फैमिली में है, तो ये क्या हो गया? कॉट थीटा। अब कॉट 90 माइनस थीटा, ये हो गया आपका 10, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो गया? कॉसेक। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये हो गया आपका सेक थीटा। क्लियर? अब सेकेंड 90 के बाद 180 में हमने क्या बताया था? साइन और कॉसेक के लिए। तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने बताया था ना साइन और साइन का फैमिली प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाए? कॉस 10 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा आपका माइनस कॉट थीटा, सॉरी 10 थीटा, अरे यहाँ पे कॉट होगा 10 का, कॉट का 10 थीटा, ठीक है। कॉट के बाद सेक 180 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉसेक आपका प्लस हो जाएगा। यानी सॉरी हम साइन का सॉरी 180 में आप ये सब अपोजिट हो गए, रॉन्ग हो गया, क्योंकि 180 डिग्री में वही डिग्री आ जाती हैं जो हम निकाल रहे हैं, अपोजिट नहीं होते, वो अपनी फैमिली में वही हो जाते हैं। जैसे क्यों? क्योंकि जब हम लाइन यहाँ पे ड्रा करते हैं, ये ना 90 डिग्री होता है, तो 90 में क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाते हैं। लेकिन अब जीरोस जब उसी में जाएंगे तो साइन का साइन ही रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हुआ, साइन 180 माइनस थीटा आपका साइन ही रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा? अगर आप वजह भी जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए साइन का जो आपका है वैल्यू 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब देखिए 180 से भी हम चलेंगे तो वही होगा, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, मतलब सेम ही है ना, ठीक है। यहाँ है ना, ये देखिए, तो उसी तरह वो सेम ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा आपका कॉस ही रहेगा लेकिन माइनस थीटा होगा, 10 180 माइनस थीटा आपका 10 ही रहेगा लेकिन माइनस पे रहेगा, ठीक है। 10 के बाद आपका कॉट
180 माइनस थीटा आपका माइनस कॉट थीटा, देन कॉट सेक 180 माइनस थीटा आपका माइनस सेक थीटा होगा, और जो कॉसेक होगा वो साइन की फैमिली में आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिर्फ कॉसेक थीटा बस शो होगा। ठीक है, इसी तरह आप सभी की डिग्रियाँ निकाल सकते हैं, जैसे कि 180 हमने बता दिया, देखिए 270 भी आप निकाल सकते हो, उसमें 10 का फैमिली आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसमें कॉस और सेक का होगा 360 पे। लेकिन याद रखिएगा अपोजिट नहीं होंगे, जैसे सपोज हम एक 360 का बता देते हैं, सपोज 360 माइनस थीटा इक्वल टू आपका साइन माइनस पे होगा, क्योंकि इसमें कॉस की फैमिली प्लस पे होगी। जैसे कॉस 360 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये बस आपका सेम रहेगा कॉस थीटा। ठीक है, और सपोज चलिए हम कॉस का सेक यहीं पे लिख देते हैं, सेक 360 माइनस थीटा, तो आपका सेक आपका प्लस पे रहेगा, बाकी सभी की वैल्यूएं आपकी क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी, माइनस 10 थीटा, ये आपका कॉट माइनस थीटा, तो माइनस कॉट थीटा। ठीक है, कॉसेक है, कॉसेक 360 माइनस थीटा और माइनस कॉसेक थीटा। क्लियर, तो ऐसे ही आप 270 का भी निकाल सकते हैं। क्लियर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जितनी भी प्रॉपर्टियाँ आपका होना था वो क्लियर हो गया। नाउ लास्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इसे प्रूव करते हैं, जो हमारे 3 ये रेट्स हैं, तो चलिए इसे प्रूव कर देते हैं। फर्स्ट प्रूव करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए प्रूव करते हैं वेरी इजी मेथड के साथ। अब देखिए थीटा है, ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि 90 डिग्री के अकॉर्डिंग हम इसे प्रूव कर दें, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो हम एक लेट करते हैं ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, और यहाँ पे 90 डिग्री भी लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रूव करने से पहले क्या नोट करेंगे, प्रूफ में लेट राइट ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर, अब 90 डिग्री है, हमारे पास तो कोई वैल्यू है नहीं, इसे तो प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। आप इसे पूरा देखिएगा, आपको पूरे कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ क्लियर होंगे। पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ क्या करना है, ये है आपका साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग इसे चलिए बोलिए, 90 के फ्रंट पे क्या होता है, हाइपोटेनस, ये आपका परपेंडी और ये आपका बेस। तो हाइपोटेनस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, जो हमें प्रूव करना है उसमें सबसे अकेला कौन सा आपको दिख रहा है, आप ये देखिए, सबसे अकेला इसमें लेफ़्ट साइड या राइट साइड, पूरे आप मिला के मत बोलिएगा, लेफ़्ट साइड या राइट साइड, सबसे अकेला कौन दिख रहा है। देखिए साइन के पास तो आपको कास दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको अकेला क्या दिख रहा है, 1 है जो अकेला है। तो अब देखिए इसको हमने फिट कर लिया कि इसमें अकेला 1 है। अब इसमें आप बताइए सिंगल कौन है, तो श्योर है आप बोलेंगे सर AC ही है, ये तो 2 हैं इधर, तो इसमें कौन है सिंगल, AC है। तो क्यों ना हम AC को अगर कट कर दें तो शायद कुछ हो जाए, भाई इसमें 1 है सिंगल, इसमें सिंगल कौन है, AC। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1 ही चाहिए ना, ये डिमांड क्या कर रहे हो आप, 1 का, जो सिंगल है वो आप बताइए। तो यहाँ पे सिंगल 1 है, यहाँ पे सिंगल कौन है, AC। तो AC को आप कट कर दो ना, AC को कट करोगे तो शायद 1 आ जाए, कट करने में 1 ही आता है ना। तो चलिए ठीक है भाई, हमें 1 करना है, तो AC को हम क्या कर दें कि हट जाए यहाँ से, तो डिवाइड कर दीजिए आप। तो आप यहाँ पे क्या शो करेंगे, डिवाइडिंग AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड। चलिए डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारा AC यहाँ से निगलेक्ट हो जाए। AB स्क्वायर अपॉन
AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, राइट। ये आपका कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्या आ गया 1। अब बताइए AB अपॉन AC, तो यहाँ पे देखिए AB क्या है परपेंडी, AC क्या है हाइपोटेनस। हमने क्या बताया था कि देखिए हाइपोटेनस डाउन साइड है कि नहीं है, AC क्या है हाइपोटेनस। हमने क्या बताया था हाइपोटेनस एक तो साइन में होगा या तो फिर कॉस पे होगा, हमने पहले ही बताया था आपको। अब आप ये डिस्कशन करिए, देखिए फर्स्ट में हमने क्या बोला था जॉइंट P और B इस तरह, राइट। अब आप चेक करिए AB आपका क्या हुआ परपेंडी यानी ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला मतलब मीन्स P, यानी किसकी बात कर रहा है साइन की। देखिए P अपॉन H हुआ ना, देखिए AB P और अपॉन H, तो ये किसका फार्मूला हुआ P अपॉन H साइन थीटा। तो साइन थीटा मीन्स क्या हुआ AB अपॉन AC किसकी वैल्यू है साइन थीटा की। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो AB क्या है आपका परपेंडी, AC क्या है हाइपोटेनस। तो देखिए परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस किसका है साइन थीटा, तो हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा। अब देखिए यहाँ BC क्या है B और AC H, देखिए फिर से आया ना, हमने बताया था H किस में है आपका डाउन साइड दोनों साइन कास पे होते हैं, तो यहाँ पे आपका आ गया B। अब P का अपोजिट क्या है B, तो B यहाँ पे आ गया मीन्स कास का है। ये देखिए B अपॉन H कास, तो ये किसका हो गया कास स्क्वायर थीटा। यही तो प्रूव करना था, हो तो गया प्रूव, हो गया ना। तो आप इसे थोड़ा सा जैसे हमें क्वेश्चन पे है वैसे नोट कर लीजिए, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव्ड। नाउ सेकेंड आइडेंटिटी इज प्रूव 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए फिर से लेते हैं एक ट्रायंगल राइट एंगल, ये आपका 90 डिग्री हुआ AB एंड C, ठीक है। तो प्रूव तो हमें यही करना है। अब फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, आप डिटेल नोट फर्स्ट में हमने नोट कर लिया है ना। तो आप यहाँ पे हम सिर्फ शो कर देते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC, ये आपका 90 के फ्रंट पे क्या हो गया ये 90 डिग्री है, ये आपका थीटा, ये आपका हाइपोटेनस परपेंडी और ये आपका बेस। तो इन राइट ट्रायंगल ABC फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। चलिए वही फार्मूला यूज़ करते हैं। इन दोनों में आपको सिंगल क्या दिख रहा है जो प्रूव करना है कॉसेक दिख रहा है ना, इन दोनों में सिंगल क्या दिख रहा है तो आपका AC ही है। तो चलिए कॉसेक का फार्मूला पहले आप सर्च करिए, क्योंकि हमें कॉसेक बनाना है ना, इसमें हमें क्या बनाना था 1, तो हम उसे ही कट कर दिए, जिसे बनाना था उसे हमने कट कर दिया तो 1 आ गया। अब इस बार हमें कॉसेक बनाना है, तो सिंगल क्या है इसमें AC, तो AC के अकॉर्डिंग हमें कॉसेक बनाना है। तो फार्मूले पे आइए, कॉसेक का फार्मूला क्या होता है H अपॉन P, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस इसमें सर्च करिए क्या है AC, ये है। तो अब हमें इसके नीचे क्या मिल जाए तो हम कॉसेक बना लेंगे परपेंडी, तो परपेंडी भाई यहाँ पे कहा क्या है AB, तो क्यों ना हम AB को डिवाइड कर दें। यहाँ पे डिमांड क्या हो रही है आंसर लाने के लिए कि हमें यहाँ AB का डिवाइड कर दें, तो चलिए ना डिवाइडिंग कर देते हैं। तो डिवाइडिंग AB स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सिर्फ आपका फोकस सिंगल पे होना चाहिए, दोनों के सिंगल पे, और सिंगल को आप इक्वल करेंगे ऑलरेडी सभी आंसर आ जाएंगे बोथ साइड। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, किसका डिवाइड करेंगे हम AB का, AB स्क्वायर और AB स्क्वायर, राइट। देखिए AB से AB कैंसिल हो गया, AC अपॉन AB अभी तो हमने फाइंड किया, किसका फार्मूला है ये कॉसेक, यही तो प्राप्त करना चाहिए था ना, हमें प्राप्त करना था, हमने सेट कर लिया इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1। अब देखिए यहाँ पे BC क्या है B बेस है, AB क्या है परपेंडी, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट का है, तो कॉट आप यहाँ पे शो कर दीजिए। चेक कर लीजिए क्या आपका फार्मूला है, ये देखिए 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये भी आपका प्रूव्ड हुआ। इन लास्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज प्रूव दैट। तो चलिए फिर से लेट कर लेते हैं एक ट्रेंगल। लास्ट में आपको इस और बेस्ट ट्रिक बताएंगे इसी आइडेंटिटी को फाइंड करने के लिए। अभी चलिए इजी मेथड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और ट्रिक बता देंगे इसमें। ये आपका 90 हो गया। चलिए इस प्रूव करते हैं। तो राइट ट्रायंगल ABC, देखिए हम फर्स्ट में पूरा डिटेल लिख दिए हैं, आप फर्स्ट शो कर लीजिएगा, उसके बाद ये प्रूव करिएगा, है ना। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। चलिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसमें आपका 90, ये आपका हाइपोटेनस हुआ, ये परपेंडी और ये बेस। अब बताइए इसमें सिंगल कौन सा है, सेक। इसमें सिंगल तो AC ही है, हम फर्स्ट से ही AC किए हैं, ठीक है। तो चलिए सेक को देखिए, सेक का फार्मूला क्या है, हाइपोटेनस अपान परपेंडी। हाइपोटेनस ये हुआ, परपेंडी चाहिए, तो परपेंडी में क्या है देख लीजिए AB, ठीक है। सॉरी, सेक का फार्मूला आपका H/B है, बेस, ठीक है। बेस में आपका क्या है यहाँ पे BC है ना। तो चलिए इस बार हम BC का डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडिंग BC ऑन बोथ साइड, तो डिवाइड कर दीजिए AC/BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ये आपका कैंसिल हो गया, AC/BC तो ऐसे भी सेट है, ये आपका क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा। AB/BC आप देख लीजिए, AB ये आपका हो गया P और ये B, तो P/B वही मिरर आपका 10 हो गया, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपका सेटअप हुआ, देख सकते हैं, है ना। ये भी आपका प्रूव्ड हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तीनों का ही क्यों आइडेंटिटीज़ होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास यहाँ हाइपोटेनस होता है, और पाइथागोरस में सिर्फ हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग जितने भी फार्मूले होंगे उसी की आइडेंटिटी प्रूफ होगी, अदरवाइज़ किसी की भी नहीं होगी, ठीक है। जैसे जिसमें हाइपोटेनस है, देखिए एक ये फर्स्ट है, एक ये आपका है, और आपका और एक है जो साइन और कॉस के अकॉर्डिंग है ना। ये दोनों के मिलने से जो हुआ, क्योंकि ये दोनों के मिलने से आपका एक आइडेंटिटीज बना, और ये आपका हाइपोटेनस और एक ये, इन दोनों के ही आपके प्रॉपर्टीज़ क्लियर होंगे। अब यहाँ पे एक ट्रिक ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट हमने क्या प्रूव किया, 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर। सेकेंड हमने प्रूव किया 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। और फर्स्ट हमने प्रूव किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आप इस रिदम पे अपने माइंड में आइडेंटिटीज़ को लर्न कर पाते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट ट्रिक हो जाएगा। कैसे, 1 + 10 स्क्वायर थीटा में आपने किसका डिवाइड किया, यहाँ पे देखिए BC का। ये तीनों आइडेंटिटीज़ को सेटअप करने के लिए देखिए, सबसे फर्स्ट हमने किसका डिवाइड किया, BC, दूसरा AB, और तीसरा आपका फर्स्ट में किसका डिवाइड किया, AC का। अगर हम इसे इस सेटअप पे लर्न कर लें, सपोज देखिए फर्स्ट कॉट का, दूसरा 10 का, और लास्ट तो है ये साइन कॉस। अगर इस रिदम पे हम लर्न कर लें अपने माइंड पे, तो देखिए कॉट वाला किससे डिवाइड हुआ है, ये आपके सामने है। हमने डिवाइड किया इसे AB से, किससे, AB से, ठीक है। यानी ये डिवाइड हुआ AB से। दूसरा डिवाइड 10 डिवाइड हुआ BC से, चलिए BC यहाँ नोट कर लेते हैं। और थर्ड डिवाइड हुआ जो फर्स्ट नंबर है वो AC से, तो ये हो गया AC से। तो ये साइक्लिंग का ऑर्डर में आपको दिख ही रहा होगा। साइक्लिंग का ऑर्डर कैसे, AB + BC + CA,
अल्फ़ाबेट में आप चेक कर सकते हैं। ए बी बी सी, देखिए बी से टच है ना, सी से टच है ना, ए में जा रहा है, और ये आपका ऑलरेडी यहाँ पे एंड हो गया। ए बी बी सी एंड सी ए लाइन से हो गया। ए, फिर ए के बाद क्या आता है बी, फिर बाद में क्या आता है सी, ए बी सी डी में। तो ए से बी, ए बी का डिवाइड कर दें, बी से सी में डिवाइड कर दीजिए, और सी का ए में डिवाइड कर दीजिए, सी ए मतलब दोनों को ज्वाइंट करके। तो आपका बेस्ट कॉन्सेप्ट भी हो गया और ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गई। प्लीज़ कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और ये रिमाइंड रखें कि आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री की पूरी प्रॉपर्टीज़ एक्सरसाइज क्लियर करनी है बेस्ट ट्रिक के साथ, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें और देखें ज़रूर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।